भरत के शहर भरतपुर के एक वीरान टापू पर एक 100 साल का बूढ़ा मछुआरा रहता था, जो बिल्कुल अकेला था। उसका कोई वाली वारिस नहीं था। उसकी सारी जिंदगी बिना शादी के गुजर गई थी। किसी ने उसे अपनी बेटी ना दी थी। वो सिर्फ मछलियां पकड़कर अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहा था। आज भी इकरार समंदर से 2 मछलियां पकड़कर अपने घर वापस लौटा। रात हुई और वो अपने बिस्तर पर लेटा और सो गया। रात के आखिरी पहर दरवाजे पर दस्तक हुई। इकरार जिसके घर कभी कोई जिंदगी में नहीं आया था, और आज रात के इस पहर दरवाजा कौन खटखटा रहा था। इकरार ने लेटे लेटे ऊंची आवाज से कहा, कौन है दरवाजे पर? लेकिन कोई जवाब न आया और लगातार दरवाजा कोई बाहर से जोर जोर से बजाता रहा। इकरार गुस्से से उठा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो सामने का मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया। 3 खूबसूरत लड़कियां शहजादियों जैसी दरवाजे पर खड़ी थीं। इकरार ने हाथों से आंखें मली और दोबारा हैरत भरी निगाहों से उन्हें देखा। इकरार ने कहा, कौन हो तुम? क्या कर रही हो तुम इतनी रात को? और मेरा दरवाजा क्यों खटखटाया है? इकरार इतने में उनसे कोई सवाल करता, तीनों लड़कियां घर के अंदर दाखिल हो गईं। इकरार उन्हें देखता रह गया और बोला, मेरे घर में तुम बिना इजाजत कैसे अंदर दाखिल हो गईं? तुम्हें कोई शर्म हया नहीं है? तुम जवान लड़कियां हो और एक अकेले बूढ़े के घर में तुम बिना इजाजत दाखिल हो गईं? क्या मकसद है तुम्हारा? लड़कियां बोलीं, हमें आपका साथ चाहिए, हमें अपने घर में रख लीजिए, आप जो चाहोगे हम वो करेंगे। ये सुनकर बूढ़ा शख्स और ताव में आ गया। मैं तुम्हें कोई ऐसा वैसा बूढ़ा लगता हूं? मैं बहुत ही शरीफ और नेक आदमी हूं। तुम इतनी खूबसूरत और जवान लड़कियां हो, तुम्हारा मकसद मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम कहना क्या चाहती हो? लड़कियों ने कहा, पहले हमें अपने साथ रखो, फिर हम बताएंगे। बूढ़े शख्स ने कहा, हरगिज नहीं, मिनट मारो और अपना बोरिया बिस्तर गोल करो, निकलो यहां से। अचानक एक लड़की उसके पैरों में पड़ गई। हमारा आपके अलावा कोई नहीं है, हमें सिर्फ आप ही बचा सकते हैं, बराए मेहरबानी हमारी बात को समझो। बूढ़ा कहता है, मैं कैसे तुम्हें बचा सकता हूं? मैं रहा एक बूढ़ा, तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? लड़कियां बोली, आप बस एक बार हां कर दें, फिर हम आपको सब कुछ बताते हैं। उनके बहुत इसरार पर बूढ़ा शख्स मान गया, लेकिन वो दिल ही दिल में हैरान परेशान था कि 3 जवान लड़कियां रात के इस पहर उसके घर में क्या करने आई हैं, और वो क्या चाहती हैं, क्या मकसद है उनका। अभी बूढ़ा यही सोच रहा था कि उनमें से एक जवान लड़की अब बूढ़े के करीब आई और बूढ़े को चिमट गई। बूढ़ा जोर से चिल्लाया, क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? दूर हटो। वो लड़की बोली, मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। उसकी ये बात सुनकर बूढ़ा खिलखिलाहट मारकर हंसने लगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मुझे किसी ने जवानी में अपनी आम बेटी न दी और अब मैं 100 साल का बूढ़ा हो चुका हूं और तुम शहजादी जैसी लड़की मुझसे शादी करने को कह रही हो? बताओ तुम्हारी क्या चाल है इसके पीछे? लड़की ने कहा, यह कोई मजाक नहीं है, मैं सच कह रही हूं, मुझसे शादी कर लो। बूढ़ा अभी उसे मना ही कर रहा था कि दूसरी लड़की दौड़ती हुई आई और बूढ़े को कमर से दबोच लिया और कहने लगी, मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूं। बूढ़ा जो पहले ही इस कश्मकश और हैरानी में था कि शहजादी जैसी लड़की मुझसे मजाक कर रही है, लेकिन जब दूसरी लड़की आई और उसको पकड़ा तो बूढ़े ने उसको पीछे धकेलते हुए कहा, या तो तुम्हारी कोई चाल है या तुम मुझसे मजाक कर रही हो। भला मुझे किसी ने अपनी एक बेटी न दी और तुम 2-2 परियों जैसी लड़कियां हो मुझसे शादी करेंगी? बताओ तुम्हें किसने भेजा है ये मजाक करने के लिए, या फिर तुम्हारा कोई और मकसद है? साफ साफ बताओ। अभी बूढ़ा ये कहकर रुका ही था कि तीसरी लड़की, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, सबसे छोटी थी, उसकी उम्र तकरीबन 18 साल थी, वो बोली, मैंने भी आपसे शादी करनी है। फिर बूढ़े ने अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखकर जमीन पर बैठ गया और बोला, क्या अलजलूल बक रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? मैं तो तुम्हें घर में रहने की इजाजत दे रहा था, तुम तो ज्यादा ही सर चढ़ गई हो और झूठे मजाक कर रही हो मेरे साथ। तीनों लड़कियां बूढ़े की ये बातें सुनकर बोली, हम कोई मजाक नहीं कर रहे, तुम हमसे अभी शादी कर लो, बस हमें आपसे ही शादी करनी है। बूढ़े शख्स को लगा कि वाकई ये लड़कियां हकीकत कह रही हैं। बूढ़े शख्स ने कहा, इतनी जवान और खूबसूरत लड़कियां हो, तुम्हें तो कोई बादशाह भी पाने की तमन्ना करेगा, और दुनिया का जवान से जवान, खूबसूरत से खूबसूरत लड़का तुमसे शादी के लिए राजी हो जाएगा, तो तुम मुझसे ही शादी क्यों करना चाहती हो? देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करता हूं, कभी मछली हाथ लगती है, कभी नहीं, मैं तुम्हें कहां से खिलाऊंगा? वो लड़कियां बोलीं, हम भूखे ही रह लेंगे, जो जैसे तुम रखोगे वैसे ही रहेंगे, लेकिन बस आप हमसे शादी कर लें। उन्होंने बूढ़े को इतना ज्यादा मजबूर किया कि आखिरकार बूढ़ा उनकी बात मानने पर मजबूर हो गया।
उसी कच्चे घर के कमरे में 100 साल का बूढ़ा और 3 खूबसूरत शहजादियों जैसी लड़कियों की एक अजीब और गरीब शादी हो गई। तीनों लड़कियां और बूढ़ा एक ही कमरे में रात को सो गए, लेकिन बूढ़ा शख्स सारी रात यही सोचता रहा कि इन लड़कियों ने मुझसे शादी क्यों की, इसके पीछे इनकी क्या चाल है। लेकिन वो जो बूढ़े के पास भी रखा ही क्या है थोड़ा, ये सोचते सोचते वो सो गया। बूढ़ा शख्स सुबह उठा और अपनी किश्ती समंदर में ले गया। जाल फेंकते हुए भी उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता रहा, इतनी खूबसूरत लड़कियों ने मुझसे शादी क्यों की? क्या ये उनकी कोई मजबूरी है या इसके पीछे कोई चाल है? हर लहर उसके शक को और गहरा कर देती। हर मछली जो हाथ नहीं आती उसे यही सोचने पर मजबूर करती कि कहीं वो शिकार तो नहीं बन गया। शाम को थका मांदा इकरार घर लौटा, बिस्तर पर पड़ा करवटें बदली और आखिरकार एक अधूरी सी नींद में डूब गया। लेकिन वो रात फिर वही रात आई जिसने पिछले पहर एक डरावना रहस्य खोल दिया। नींद में ही इकरार को महसूस हुआ कि कोई उसके करीब खड़ा है। उसने हल्की सी आंख खोली, सिर्फ इतनी कि देख सके मगर लगे सो रहा है। उसने जो देखा उसकी सांसें थम गईं। पहली लड़की जो सबसे पहले उसके करीब आई थी चुपचाप खड़ी थी। उसने अपनी कलाई की चूड़ी तोड़ी और उसकी नोक से अपनी ही कलाई को चीरा। फिर जो खून निकला उसे उसने बूढ़े शख्स के पांव के तलवे पर लगा दिया। इकरार का दिल दहल गया। उसने एक सांस तक न ली, सिर्फ आंखें बंद करके पड़ा रहा। ये क्या कर रही है? ये कौन है? क्या मैं किसी जादू टोने का शिकार बन गया हूं? उसने मन ही मन ठान लिया, सुबह इसका जवाब मांगूंगा, साफ साफ पूछूंगा कि ये मेरे साथ क्या कर रही हैं। लेकिन जब सुबह हुई और उसने अपने पांव का तलवा देखा, वहां कुछ भी नहीं था, ना खून ना निशान। इकरार बड़बड़ाया, शायद ये मेरा वहम था या शायद कोई सपना। कुछ कहे बिना वो फिर समंदर की तरफ निकल गया। दूसरे दिन भी वही हलचल, वही बेचैनी, और फिर रात आई। उस रात भी जब पूरा टापू खामोशी की चादर ओढ़े था, बूढ़ा बिस्तर पर था, मगर इस बार वो सचमुच नहीं सोया। उसने तय कर लिया था, आज सच्चाई जानकर रहूंगा। आखिरी पहर जब चांद भी बादलों में छिप गया और समंदर की लहरें थम सी गईं, दूसरी लड़की कमरे में धीरे से उठी। बूढ़ा फिर से आंखें आंधी खोलकर लेटा रहा। लड़की ने वही किया, अपनी चूड़ी तोड़ी, खून निकाला, लेकिन इस बार खून दूसरे पैर के तलवे पर लगाया। इकरार के माथे पर पसीना आ गया, मगर वो हिला नहीं। अब नहीं रुकूंगा, उसने सोचा। सुबह पूछूंगा इनसे कि कौन हो तुम लोग और मेरे जिस्म पर खून क्यों मलती हो। लेकिन सुबह जब पांव देखा, वहां कुछ न था। वो पागल सा बड़बड़ाया, ना निशान, ना खून, न कोई सबूत। क्या सच में पागल हो रहा हूं? अब तो दिन भी काटना मुश्किल हो गया। समंदर की लहरें उसे पुकारती नहीं थीं, जाल में मछलियां आती नहीं थीं, और दिल का चैन तो जैसे किसी ने चुरा लिया हो। तीसरी रात बूढ़ा अपने बिस्तर पर लेटा रहा, मगर इस बार उसने सोने का नाटक किया, मगर उसका एक एक अंग सावधान था। आखिरी पहर तीसरी लड़की आई, मगर इस बार कुछ और हुआ। उसने अपनी जुबान निकाली और बूढ़े के दोनों पांवों को अपनी जुबान से चाटना शुरू कर दिया। इकरार की रगों में लहू नहीं, बर्फ दौड़ रही थी। वो चाहता तो था चीख पड़े, मगर अंदर कुछ कहता रहा, रहने दे, पहले जान ले ये रहस्य क्या है। वो सब कुछ अपनी आंखों से देखता रहा, ना हरकत की, ना सांस ली। सुबह वो उठा, बदन थरथर कांप रहा था। उसने गुस्से और डर से तीनों लड़कियों को बुलाया, इधर आओ। तीनों वो आईं, मासूम चेहरे लिए। ये तुम्हारी क्या चाल है? वो दहाड़ा। मैंने वो सब देख लिया है जो तुम रातों को करती हो। जरूर कोई जादूगरनी हो तुम। सच सच बताओ, वरना अभी धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। लड़कियां कांप गईं। एक बोली, आपको गलत फहमी हुई है। आप तो हमारे सरताज हैं, हम आपके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आपने जरूर कोई सपना देखा होगा। उनकी ये बातें सुनकर इकरार चुप हो गया। क्या वाकई ये सिर्फ सपना था? उसने खुद से पूछा, या फिर कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। वो बेजान सा फिर से समंदर की तरफ निकल गया, मगर दिल और दिमाग उसी जगह अटके थे, उसी तीन रहस्यमयी लड़कियों के बीच। शाम ढली, वो घर लौटा और उसी कमरे में फिर तीनों के साथ लेट गया। मगर आज रात कुछ और होना था। शाम की हवा में कुछ अजीब था। समंदर की लहरें पहले से ज्यादा ऊंची नहीं थीं, मगर उनका शोर जैसे किसी अनकहे राज को छुपा रहा था। इकरार, जो अब तक सिर्फ मछलियों से डरता था कि कोई दिन ऐसा न आए जब भूखा रह जाए, अब तीन लड़कियों से डरने लगा था, जो उसके घर में रहीं, उसके साथ सोईं और हर रात उसके जिस्म के साथ कुछ ऐसा करती रहीं जिसे वो ना समझ पाया, ना रोक पाया। उस रात वो थक हार कर बिस्तर पर लेट गया, मगर नींद कहाँ। सोने का ढोंग किए पड़ा रहा, मगर रग रग में चौकसी थी।
और फिर रात के दूसरे पहर एक अजीब एहसास ने उसे चौंका दिया। उसके चेहरे पर कोई चीज रेंग रही थी, नरम, महीन, सहरन पैदा कर देने वाली, जैसे रेशम का कोई सांप हो, जैसे हवा में बहते पर्दे की सरसराहट हो। उसने एक आंख से झांक कर देखा, वो लड़की जिनके बाल खुले हुए थे। उसने अपने बाल इकरार के चेहरे पर फेरने शुरू कर दिए थे, कभी दाएं से बाएं, कभी बाएं से दाएं, कभी माथे पर से नीचे तक, कभी गर्दन के गिर्द चक्कर लगाते हुए। उसके बाल जैसे किसी मंत्र का हिस्सा हों, कोई जादू, कोई चाल, कोई शरारत जो सिर्फ रात में ही की जाती हो। इकरार सांस रोके पड़ा रहा, ना हरकत ना प्रतिरोध। दिल कहता रहा, अगर आज कुछ बोला तो शायद जान से जाऊंगा। सुबह तक वो वहीं पड़ा रहा, और जैसे ही लड़कियां उठीं वो चुपचाप समंदर की तरफ निकल गया। उसके सीने में एक ही तूफान चल रहा था, ये लड़कियां हैं या कोई अदृश्य शक्ति का नकाब। शाम को घर लौटा। इस बार वो पूरी तरह अलर्ट था, लेकिन जो अगली रात हुआ वो पिछली सारी रातों से ज्यादा भयानक था। इकरार आधी नींद में था, या शायद होश और बेहोशी के बीच कहीं, जब उसे महसूस हुआ कि उसके पेट में कुछ हो रहा है। उसने हल्की सी आंख खोली, और फिर जो देखा वो उसे हमेशा याद रहा। दूसरी लड़की उसके पेट को खोल रही थी। सब कुछ हाथों और उंगलियों से हो रहा था। इकरार का जिस्म जम गया। ये क्या है? क्या कोई सपना है, या मैं किसी तिलिस्मी जाल में फंस गया हूं? उसने हिम्मत करके हल्का सा फुसफुसाया, या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? मगर आवाज उसके हलक से बाहर ही नहीं निकली, और जैसे ही लड़की को आभास हुआ कि वो जागा है, वो वापस उसी जगह लेटी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह इकरार उठा तो और सारा दिन वही बातें सोचता रहा। रात के वक्त इकरार लड़कियों के पास गया। इकरार गुस्से में आग बबूला हो गया। निकलो यहां से, मैंने तुम्हारी तमाम साजिशें देख ली हैं। जो तुम मेरा वहम बता रही थी, अब मुझे यकीन हो गया है कि वो सब सच है। तुम हर रात मेरे ऊपर काला जादू कर रही हो। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि जो तुम जवान लड़कियां मुझसे शादी करने की जिद पर अड़ी थी, उसके पीछे तुम्हारा यही मकसद था, वरना तुम जवान लड़कियां मूंड बूढ़े से शादी कहाँ करती। अब मैं तुम्हें एक पल बर्दाश्त नहीं करूंगा। फौरन निकलो यहां से, फौरन दफा हो जाओ। तीनों लड़कियों ने कहा, हम मानती हैं कि हम आपके साथ रात को वो सब कुछ करती रहीं, लेकिन हमने शादी आपसे सच में की है। आपको जो दिखाई दे रहा है वो वैसा नहीं है। ये एक राज है जो अगर हमने अभी आपको बता दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको जल्द ही इसकी हकीकत का पता चल जाएगा, लेकिन अगर हमने फौरन आपको सब बता दिया तो हम भी बर्बाद हो जाएंगी और आप भी। बस थोड़ा सब्र करो, हमें घर से मत निकालो। इकरार बोला, ऐसा कौन सा राज है जो तुम बता नहीं सकती? मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। तुम पहले भी चाल चल रही थी और अब झूठे आंसू दिखाकर फिर कोई नई साजिश रचोगी। लड़कियां बोली, हमें सिर्फ एक रात और अपने साथ रहने दो, फिर चाहे आप हमें घर से निकाल देना, हमें मंजूर है। बस एक रात की बात है। अगर हमें एक रात और यहाँ ना रुके तो हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अगर आपने आज ही हमें यहाँ से निकाल दिया तो आप सारी जिंदगी अपने आप को कोसोगे, गालियाँ दोगे। उनके बहुत इसरार पर बूढ़े शख्स ने कहा, चलो ठीक है, लेकिन बस एक दिन, तुम्हें एक दिन देता हूं। एक दिन पूरे होते ही तुम खुद ही घर से निकल जाना, वरना मैं तुम्हें निकाल दूंगा। बूढ़े शख्स की ये बात सुनकर वो लड़कियां खुश हो गईं। अगला दिन आया और अब एक दिन पूरा हो चुका था। शर्त के मुताबिक तुम्हारा एक दिन पूरा हुआ। रात के वक्त इकरार लड़कियों के पास गया, लो तुम्हारा एक दिन पूरा हो गया, अब चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर गोल करो और निकलो यहां से। लड़कियों ने कहा, सिर्फ हमें आज की रात गुजारने दो। इकरार गुस्से में आ गया, कोई रात नहीं गुजारने देनी। तुमने एक दिन का कहा था, वो पूरा हुआ। आज रात को तुम कौन सा जादू करोगी? मुझे मारना चाहती हो क्या? लड़कियां बोली, आप सुबह तक रुक जाइए, आपको सुबह सब समझ आ जाएगा। सुबह तमाम हकीकत सामने आ जाएगी। बस आखिरी बार हमारी बात मान लीजिए, हमें सुबह तक रहने दें, आपको आपके तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बूढ़े शख्स ने कहा, चलो एक रात और सही, लेकिन सुबह मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। लड़कियां बोली, ठीक है। सुबह हो गई थी। अब सुबह भी हो चुकी थी। इकरार अपने बिस्तर से उठा और लड़कियों के पास गया। चलो सुबह हो गई, अब शाबाश, जाओ यहां से। लड़कियां बोली, हाँ हाँ, हम बस यहां से जा रहे हैं, लेकिन बस आखिरी काम बाकी है, और वो काम हमें आपके साथ मिलकर करना है। इकरार बोला, अब क्या नया बहाना कर रही हो तुम? अब क्या काम बाकी है तुम्हारा जो मेरे साथ करना है? पहले ही तुमने मेरे साथ बहुत कुछ कर लिया है। मेरी रातों की नींदें हराम करती हैं। पता नहीं किस तरह के कौन कौन से जादू करती हो।
वो लड़कियां बोली, सिर्फ आखिरी काम है, आप हमें मना मत करें। अगर हमने ये ना किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। बस आपको हमारे साथ समंदर के पानी में नहाना होगा। हम तीनों समंदर के पानी में लेटेंगी और आप हमारे सिरों पर समंदर का पानी छींटते रहना। इकरार ये सुनकर और तैश में आ गया। अब ये कौन सा जादू है? ये तो साफ साफ कोई जादू दिखाई देता है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं कोई नहीं करने वाला ये काम। लड़कियां बूढ़े शख्स के पांवों में पड़ गईं और गिड़गिड़ा के उसकी मिन्नतें करने लगीं। सिर्फ आखिरी बात आप हमारी मान लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप एक बड़े आदमी बन जाएंगे, हमारी भी दिल की सबसे अजीज चीज़ हमें वापस मिल जाएगी। हम हाथ जोड़कर आपके पांवों में पड़ते हैं, बस आखिरी रस्म हमारे साथ मिलकर कर लीजिए। बूढ़े शख्स ने सोचा, चलो आखिरी और सही, लड़कियों से जान तो छूटेगी। उसने ना चाहते हुए भी लड़कियों की बात मान ली। अब इकरार और तीनों लड़कियां समंदर की तरफ निकल गईं। लड़कियां एक एक करके समंदर के उस हिस्से में लेट गईं। फिर उन्होंने बूढ़े शख्स से कहा, अपनी हथेली से समंदर का पानी उठाओ और हमारे मुंह पर छिड़को। बूढ़े शख्स ने अपनी हथेली से समंदर का थोड़ा पानी लिया और पहली लड़की के मुंह पर छिड़का। फिर उसने अपनी हथेली को समंदर के पानी से भरा और दूसरी लड़की के चेहरे पर छिड़का। अब तीसरी लड़की की बारी थी और जैसे ही इकरार ने तीसरी लड़की के मुंह पर पानी छिड़का, सामने का मंजर देखकर इकरार हैरान रह गया। अचानक समंदर से एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और एक खूबसूरत और रुआबदार बादशाह वहीं प्रकट हो गया जहां पर इकरार उन तीन लड़कियों के साथ खड़ा था। उसने बादशाहों वाला लिबास पहना था और सर पर एक चमकता हुआ ताज। इकरार उसे हैरत से देखता रहा। ये बादशाह जैसा शख्स यहां एकदम कैसे आ गया? इतने में तीनों लड़कियां उठी और दौड़कर उस शख्स से लिपट गईं और जोर जोर से रोने लगी। उस शख्स ने तीनों को अपने गले से लगा लिया और वो सब मिलकर ऐसे रोने लगे जैसे सदियों बाद मिल रहे हों। इकरार हैरान नज़रों से ये सब देखता रहा। ये कौन है? ये सब क्या हो रहा है? अचानक तीनों लड़कियां और वो आदमी जो गले मिलकर रो रहे थे अब खुशी से उछलने लगे, हंसने लगे, नारे लगाने लगे और बार बार एक दूसरे को गले लगाते रहे। इकरार कुछ समझ नहीं पाया। इकरार जब उन लड़कियों की तरफ बढ़ा तो तीनों लड़कियां उस आदमी को लेकर इकरार के पास आईं और बोलीं, यही वो शख्स है जिसने आपकी जान बचाई है, जिसने हमारी जान बचाई है। हम इसका एहसान कभी नहीं भूल सकते। इकरार हैरान था, मैंने किसकी जान बचाई है? वो दिल ही दिल में सोचने लगा, ये क्या बोल रही हैं? अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि वो शख्स जिसने बादशाहों वाला लिबास पहन रखा था, उसने भी इकरार को गले से लगा लिया और कहा, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। इकरार अब तक राज समझ नहीं पाया था, आखिर ये क्या माजरा है? अभी इकरार उनसे कुछ पूछने ही वाला था कि उसने देखा कि समंदर के उस किनारे पर एक बड़ी कश्ती जो सैकड़ों सिपाहियों से भरी हुई थी, वो इस किनारे की तरफ आ रही है। अचानक वो कश्ती आकर बूढ़े शख्स के पास रुकती है। अब तीनों लड़कियां और वो आदमी कश्ती की तरफ जाते हैं। कश्ती से सभी सिपाही उतरते हैं और उस शख्स के कदमों में गिर जाते हैं। कुछ सिपाही उस शख्स को कंधों पर उठाकर नाचने लगते हैं। इकरार ये मंजर देखकर और हक्का बक्का रह गया। ये क्या हो रहा है? मैं ये क्या देख रहा हूं? कुछ सिपाही उस शख्स को कंधों पर उठाकर कश्ती में एक ऊंचे तख्त पर बिठा दिया। इकरार ये सब देखता रहा और फिर जो इकरार के साथ हुआ वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अचानक वही सिपाही दौड़ते हुए आए और इकरार को भी उसी तरह कंधों पर उठा लिया जैसे उस शख्स को उठाया था। वो इकरार को भी उसी तरह से उछालने लगे। इकरार समझ नहीं पा रहा था कि उसे इतनी इज्जत, ये सम्मान, ये शोर एक गरीब बूढ़े को क्यों मिल रहा है। सैकड़ों सिपाही जो किसी बहुत बड़े बादशाह के सिपाही लगते थे, उन्होंने इकरार को भी कश्ती में ले जाकर उस शख्स के बगल में ऊंचे तख्त पर बिठा दिया। अब कश्ती में मौजूद सभी लोग उन दोनों पर फूल बरसाने लगे। इकरार वहीं हैरान भरी नज़रों से ये मंजर देखता रहा। वो कुछ बोलना चाहता था मगर ये सब देखकर उसकी जुबान जैसे बंद हो गई थी। तीनों लड़कियां भी अब कश्ती पर आ गईं और वो भी ऊंची कुर्सियों पर बैठ गईं। इकरार लड़कियों की तरफ देखकर इशारे में पूछना चाहता था, आखिर ये सब क्या हो रहा है? जब बूढ़े शख्स की बर्दाश्त की तमाम हदें टूटने लगी, वो खड़ा हुआ और लड़कियों की तरफ देखकर बोला, ये क्या हो रहा है? कोई मुझे बताता क्यों नहीं? इतने में उसके साथ वाले तख्त पर बैठा हुआ जिसने बादशाह का लिबास पहन रखा था, वो बोला, ये सब कुछ हम तुम्हें महल जाकर बताएंगे। इकरार अभी कुछ कहता ही उससे पहले ही उस शख्स ने इशारा किया और कश्ती तेजी से चलने लगी। अब सैकड़ों लोगों से भरी कश्ती समंदर ने तेजी से चलने लगी। कश्ती में थे सैकड़ों सिपाही, लड़कियां, एक बादशाह जैसा शख्स और इकरार। इकरार अब दिल ही दिल में कहने लगा, अब कौन से महल जाने लगे हैं ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ पता क्यों नहीं चल रहा? ये जो मेरे साथ बैठा है ये कौन है
और लड़कियों का इससे क्या रिश्ता है? कश्ती समंदर के किनारे पहुंच चुकी थी। कश्ती में बैठे सभी लोग अब महल की तरफ रवाना हुए। तीनों लड़कियां और इकरार भी साथ साथ चल रहे थे। इकरार महल को देख रहा था, जो कि एक आलीशान बादशाह का महल लग रहा था। महल शानदार था। नीचे बिछे हुए लाल कालीन, दीवारों और छतों पर सोने के झूमर लटके हुए थे। इकरार हैरानी से ये तमाम चीजें देखता रहा। अब सभी लोग महल के अंदर दाखिल होने लगे, जहां पहले से ही सैकड़ों सिपाही और लोग मौजूद थे। सामने 2 ऊंचे तख्त लगे थे। उसे तख्त पर बैठा दिया। इकरार हक्का बक्का रह गया। सैकड़ों लोग, सिपाही, एक आलीशान महल और उसके तख्त पर बैठने की इज्जत। इकरार ये सब दिल ही दिल में सोच रहा था। वो तीनों लड़कियां सामने खड़ी थीं और बूढ़े को देखकर मुस्कुरा रही थीं। इकरार उन लड़कियों की तरफ देखकर कुछ बोलने ही वाला था कि उसके साथ वाले तख्त पर जो बादशाह जैसा लिबास पहना शख्स बैठा था, उसने कहा, मुझे मालूम है कि तुम ये जानना चाहते हो कि ये सब क्या हो रहा है। सब लोग इतने खुश क्यों हैं? मैं कौन हूं और तुम्हें मेरे साथ वाले तख्त पर क्यों बिठाया गया है? अचानक उस शख्स की बात को तीनों लड़कियों ने बीच में रोका और बोली, अब्बू जान, हम बताती हैं वो राज। इकरार उन तीनों लड़कियों की तरफ देखने लगा। तीनों लड़कियों ने बताया, कई साल पहले एक बादशाह और उसकी 3 बेटियां एक कश्ती में बैठकर समंदर की सैर पर गए थे। वो तीनों बहुत छोटी थीं और बादशाह समंदर की तेज लहरों के बीच कश्ती में इनके साथ खेल रहा था। अचानक वहां टूटी फूटी एक और छोटी सी कश्ती आई, जिसमें 100 साल का बूढ़ा मछेरा और एक जवान लड़की बैठी थीं। जब बादशाह की तीनों बेटियों ने उस बूढ़े मछेरे और उसकी जवान बीवी को देखा, तो उन्होंने अपने अब्बा से कहा, अब्बू जान, ये कौन है? एक इतना बूढ़ा आदमी और एक जवान लड़की? बादशाह ने कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम तीनों शहजादी हो। मैं तुम्हें अभी पता करके बताता हूं। बादशाह ने कश्ती रुकवाई और उस बूढ़े से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे बीच क्या रिश्ता है? बूढ़े शख्स ने जवाब दिया, हम दोनों मियाँ बीवी हैं। इतने में बादशाह की तीनों बेटियां हंसने लगीं और बादशाह भी जोर जोर से हंसने लगा। बादशाह ने कहा, तू एक बूढ़ा है, तुझे एक जवान लड़की कैसे मिल गई? बूढ़े मछेरे की बीवी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, जो कि एक काला इल्म रखने वाली औरत थी, जादूगरनी। उसने एक मंत्र पढ़ा और बादशाह की तरफ फूंका। अचानक बादशाह एक जानवर की शक्ल में बदल गया और समंदर की तह में चला गया। फिर उस जादूगरनी ने तीनों बेटियों से कहा, तुमने मेरा मजाक उड़ाया है, अब तुम्हें भी इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम्हारे अब्बा का काला जादू तभी टूटेगा जब तुम तीनों जवान हो जाओगी और मेरी तरह 100 साल के बूढ़े मछेरे से शादी करोगी। तभी जादू टूटेगा, तभी तुम्हारा बाप वापस आएगा। फिर वक्त गुजरता गया, वो तीनों लड़कियां जवान हो गईं और फिर इन्हीं 100 साल का बूढ़ा मछेरा मिला। इन तीनों ने उस बूढ़े शख्स से शादी कर ली और जैसे ही जादूगरनी की बताई हुई शर्तें पूरी कीं, काला जादू टूट गया। कई सालों से लापता वो बादशाह आज़ाद हो गया और वो बादशाह आज तुम्हारे साथ बैठा है। और हम वो तीनों लड़कियां, हम हैं बादशाह की बेटियां। और वो 100 साल का मछेरा जिससे हमें शादी करनी थी ताकि जादू टूटे, वो बूढ़ा मछेरा तुम हो। इकरार ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने सिर पकड़ लिया और जमीन की ओर देखता रह गया। या अल्लाह, ये मैं क्या सुन रहा हूं? उसी वक्त बादशाह आया और कहा, तू ना होता तो मैं कभी वापस ना आता। तूने वो काम किया है जिसे पूरी दुनिया ना कर सकी। तूने मेरी बेटियों को आसरा दिया, उनसे निकाह किया, सब सहा और आखिरकार हमें आज़ादी दी। अब मैं तुझे वो दर्जा देता हूं जो किसी और को नहीं दिया। मैं तुझे अपना वजीर बनाता हूं। अब तू मेरे साथ ही राज करेगा। इकरार जो एक सुनसान टापू पर अकेला मछलियां पकड़कर अपनी जिंदगी गुजार रहा था, अब एक वजीर था, एक आलीशान महल में रहने वाला, जिसके साथ 3 शहजादियां और बादशाह बैठते थे। और वो तीनों शहजादियां खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे और हर कोई उनकी कहानी सुनकर हैरान रह जाता। हर कहानी में है एक नई रोशनी। सच्चाई का सामना करने वाले ही असली योद्धा होते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं।